हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास उजाला और आज हम लेकर के आए हैं अर्थमेटिक का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के, जो है आयु से संबंधित प्रश्नों को। उसको हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आयु से संबंधित प्रश्नों में हम लोग जितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे और पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितने टाइप से आयु संबंधित प्रश्नों में प्रश्न को पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करके सभी पे स्टडी करेंगे और उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं, इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं, उसके बाद 2 से 3 वीडियो और आएंगे जिसमें से हम लोग सीखेंगे कि आयु से संबंधित प्रश्नों को जितने भी टाइप से बनते हैं, सभी प्रश्नों को हम लोग इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आइए बिना देर के हम लोग शुरुआत करते हैं और हेडिंग लगाइए आयु से संबंधित प्रश्न। आयु हेडिंग लगा लिए आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न, आयु से संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो आयु से संबंधित प्रश्न मोस्टली कितने टाइप से पूछे जाते हैं, पहले वो आप जानिए कि आयु से संबंधित एज निकालने वाला आयु से संबंधित प्रश्न कितने टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आयु से संबंधित मोस्टली 3 टाइप से प्रश्न आपसे वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वो कौन 3 टाइप से क्वेश्चन है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। वह 3 टाइप कौन सा है पहले आप समझिए। पहला टाइप का क्वेश्चन हो जाता है अनुपात संबंधी प्रश्न। अनुपात संबंधी प्रश्न, अनुपात से संबंधित प्रश्न होता है। और दूसरा टाइप में हो जाता है गुणात्मक रिलेशन। और तीसरा टाइप के प्रश्न हो जाते हैं समीकरण या कथन पर आधारित प्रश्न। कथन पर आधारित प्रश्न आप समझिए कि ये 3 टाइप ही हैं जो आयु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला हो गया अनुपात संबंधी प्रश्न। अनुपात संबंधी में वैसे प्रश्न आते हैं, अगर बोला जाएगा एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, इस टाइप के प्रश्न में, या ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, इस टाइप के जो प्रश्न बनते हैं वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। शुरुआत में इसी को शुरू करेंगे। और गुणात्मक रिलेशन में वैसे प्रश्न को शामिल किया जाता है। गुणात्मक रिलेशन में वैसे प्रश्नों को शामिल किया जाता है जिसमें बोला जाता है प्रश्न में कि एक पिता अपने पुत्र की आयु से 4 गुना बड़ा है, चाहे तो ए बी से 4 गुना बड़ा है, मतलब गुणात्मक रिलेशन जिसे गुना के रूप में बड़ा हो, वैसे प्रश्नों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। वैसे प्रश्नों को हम लोग सेकेंड टाइप में पढ़ेंगे। और थर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है समीकरण या कथन पर आधारित प्रश्न, जिसमें आपको समीकरण बनाना ही पड़ता है। तो वैसे प्रश्नों को हम लोग इक्वेशन टाइप का प्रश्न में इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, टाइप नंबर 3 में पढ़ने वाले। तो यही है एज और संबंधित प्रश्न में मोस्टली 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला हो गया अनुपात से संबंधित प्रश्न, दूसरे टाइप का प्रश्न में होता है कि गुणात्मक रिलेशन प्रश्न, और तीसरे टाइप में समीकरण या कथन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं और अभी हम लोग वर्तमान में तुरंत भी स्टार्ट करते हैं कि कौन सा, तो आयु से संबंधित अनुपात संबंधी प्रश्न। तो 2 हम लोग मिटा देते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात संबंधी प्रश्न। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात संबंधी प्रश्न। अनुपात संबंधी प्रश्न में देखिए, अनुपात से संबंधित प्रश्न में 2 टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुपात संबंधित प्रश्न में पहला वैसे टाइप का प्रश्न को शामिल करेंगे जिसमें वर्तमान उम्र एवं कुछ समय पहले या कुछ समय बाद के वर्तमान अनुपात दिया हो। एक बार हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद फिर से समझेंगे। यदि वर्तमान उम्र, यहां से आप लिख लीजिए, यदि वर्तमान उम्र, इसमें क्या पढ़ेंगे आयु संबंधी प्रश्न में, यदि वर्तमान उम्र एवं कुछ समय वर्तमान उम्र एवं कुछ समय
पहले या बाद का अनुपात दिया हो, ऐसे प्रश्नों को हम लोग इसमें शामिल करने वाले हैं, जिसमें से वर्तमान उम्र का अनुपात और कुछ समय पहले या कुछ समय बाद का अनुपात अगर दिया हो तो अभी हम लोग इसमें सॉल्यूशन करेंगे। जैसे में हो जाएगा, यदि वर्तमान प्रेजेंट एज का अनुपात दिया हो, और कुछ समय बाद या कुछ समय पहले का अनुपात अगर दिया हुआ हो, तो वैसे प्रश्नों को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं टाइप 1 में। जैसे में अनुपात संबंधी प्रश्नों में टाइप नंबर 1 हो गया। तो आइए, टाइप नंबर 1 में हो गया अनुपात से संबंधित प्रश्न। तो इसको समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट है, एक ही गो कॉन्सेप्ट है और मोस्टली 2 गो कॉन्सेप्ट है आयु संबंधी प्रश्न में। उसके बाद आयु से संबंधित प्रश्न जिस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, आइए हम आपको ले चलते हैं उस कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए, अगर आपसे पूछे कि ए, मान लिया जाए ए का वर्तमान उम्र अभी वर्तमान में 18 वर्ष का है, ए अभी वर्तमान में 18 वर्ष का है, और बी, मान लिया जाए बी अभी वर्तमान में मान लिया जाए बी वर्तमान में 12 साल का है, ये 18 साल का है और ये 12 साल का है। तो अगर यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझिए, ये क्या है कि ए अभी वर्तमान में 18 साल का है और बी अभी वर्तमान में अगर 12 साल का है, अगर दोनों में हम 5-5 साल जोड़ दें, तो ये हो जाएंगे 23 वर्ष का, और अगर 5 साल इसको भी जोड़ दें तो इन दोनों में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 17 साल का। ये भी कितना हो जाएंगे, 17 साल का हो जाएंगे। ये कितना हो जाएंगे, 17 साल का। यहाँ पर आप समझिए, अगर सबसे पहले देखिए इन दोनों के बीच का जो अंतर दिया था शुरुआत में, वह 18 साल और 12 साल, कितना साल का अंतर था, तो बोलिएगा कि सर यहाँ पर 6 साल का अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ समझिए, ये है 23 साल और ये है 17 साल, तो यहाँ भी अंतर कितना हुआ बताइए, तो 17 साल और 23 साल इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, 21, 22, 23, यहाँ भी अंतर कितना हुआ, 6 साल का। यहाँ भी दोनों के बीच का अंतर क्या हुआ, 6 साल का। अगर आप यहाँ फिर से 10-10 साल दोनों में बढ़ा दिया जाए, अगर दोनों में फिर से 10-10 साल अगर दोनों में बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ से हो जाएंगे ये 33 ईयर, 33 ईयर हो जाएंगे, और यहाँ पर भी अगर 10 साल अगर बढ़ा दिया जाए इसमें भी, तो ये हो जाएंगे 27 साल का, ये हो जाएंगे 17, 10, 27 साल, 33 साल का ये हो जाएंगे। यहाँ पर इन दोनों का 10-10 साल बढ़ा दिए। तो अब आप समझिए, अब इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंट आप लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ भी अभी आपको डिफरेंट कितना को मिलेगा, 6 वर्ष का ही डिफरेंट मिलेगा। क्योंकि आप इस बात को आप समझ गए कि अगर कोई व्यक्ति एक बार, देखिए पहले था 18 साल का और ये था 12 साल का, इन दोनों के बीच गैप कितना था, 6 साल का। तो एक बार इन दोनों के बीच कहीं भी पता चल जाए, अगर इसको हम प्रेजेंट में मान लेते हैं, वर्तमान में ये था, वर्तमान में इसका ये था आयु 12-18, अगर हम इसको बैक में चले कि अगर पूछा जाए कि 6 साल पहले इसकी आयु क्या रहा होगा, तो 18 में अगर आप 6 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएंगे 12 साल का, 12 ईयर का। अगर ये 12 साल का है, 6 साल पहले जाए तो ये हो जाएंगे 6 साल का। तभी इन दोनों का गैप लीजिए, तभी इन दोनों का गैप 6 ही साल का होगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के चल आता है कि कभी भी 2 लोगों का अगर रेशियो दिया हो, 2 लोगों का अनुपात पता हो, 2 लोगों का वर्तमान अनुपात पता हो, कहीं पर भी पता हो, तो कभी भी इन दोनों का रेशियो 5 साल के बाद जोड़िए, 5 साल का पहले जोड़िए, 5 साल का बाद जोड़िए, 10 साल का पहले जोड़िए, लेकिन अनुपात का अंतर कहीं भी समान ही होना चाहिए। क्योंकि एक बार यहीं से आप समझिए, एक मान लिया जाए सपोज डैट कि एक बेटा अभी वर्तमान में जन्म लिया है और एक पिता, उसी का पिता मान लिया जाए अभी 24 साल का है, तो पिता और बेटे में अनुपात का अंतर कितना का हो जाएगा बताइए, 1 साल का ये है और वो 24 साल का है। तो दोनों में के गैप आप कहीं भी लीजिएगा, दोनों का गैप तो 1 साल और 24 साल, इन दोनों के बीच का गैप 23 साल आता है, 23 ईयर। तो जितना साल अब बेटा बढ़ेगा उतना ही साल उसका पिता भी बढ़ेगा। तो कहीं भी इन दोनों के बीच का अगर गैप आप लेते हैं तो दोनों का अंतर हमेशा क्या आएगा, समान आएगा। दोनों का अंतर क्या आएगा, समान आएगा। दोनों ही का अंतर बिल्कुल सेम आएगा। एक बार फिर से हम इसको चीज को आपको लिख के समझाते हैं। देखिए इधर देखिए, अगर सपोज डैट यहाँ पर मान लिया जाए एक फादर है और उसका एक सन है।
मान लिया जाए अभी इसका फादर का एज है मान लिया जाए 24 साल का और बेटा अभी 1 साल का है, बेटा अभी 1 ईयर का है या बेटा उसका 2 ईयर का है, तो इन दोनों के बीच गैप बताइए तो 22 साल का हो जाता है। तो अब जितना साल उसका बेटा बढ़ेगा उतना ही साल उसका पिता भी बढ़ेगा, तो कभी भी इन दोनों के बीच का गैप लीजिएगा तो हमेशा समान चलेगा। क्योंकि आप देखिए अगर 5 साल आप इस पिता को बढ़ा देते हैं तो 24 से 4 29 साल का हो जाएगा, 5 साल आप इसमें जोड़ देते हैं बेटा बढ़ जाएगा, 5 साल बेटा बढ़ेगा। ऐसा बात तो नहीं है कि जब 5 साल बाप बढ़ेगा तो 5 सालों का बेटा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो दोनों। अब यहाँ से लीजिएगा तो इन दोनों के बीच के हो गया 7 साल, इसको ऐड कर लीजिएगा। अब इन दोनों के बीच का आप अंतर लीजिए, अब इन दोनों के बीच का अंतर लीजिएगा तो भी आ जाएंगे क्या 22 साल। तो आपको कम से कम एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी इन दोनों के बीच का एक बार जहाँ का रेशियो का पता चल गया, एक बार दोनों का अनुपात का अंतर पता चल गया, वह अंतर हमेशा कभी भी जोड़िएगा या घटाइएगा। 5 साल पहले 5 साल बाद एक बार जो अंतर दोनों को पता चल गया वह अंतर हमेशा समान होना चाहिए। अगर इतना चीज़ों को आपको समझ में आ गया तो एज से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है आपको इजीली से समझ में आ जाएंगे। तो इतना चीज़ याद रखिएगा, एक बार दो लोगों के बीच में कहीं का भी अंतर, एक बार दो लोगों के बीच का अंतर कहीं 5 साल पहले 5 साल बाद 10 साल पहले कहीं का भी अंतर पता चल गया तो वही अंतर हमेशा चलते रहता है, वो कभी भी डिफरेंट नहीं करता है। ये चीज़ें आपको क्लियर से समझ में आ गया होगा। अच्छा, लेकिन ये बात ऐसा है, देखिए ये बात ऐसा है कि अनुपात रेशियो होता है वह बदलता ही रहता है, रेशियो बदल जाता है। क्योंकि आप यहां से देखेंगे, यहां पर आप देखिए फादर है और उसका सन है, तो फादर है 24 साल का और बेटा 2 साल का है, तो अगर काटिएगा तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 1 और 12 का अनुपात है। अगर 5-5 साल दोनों में जोड़ दिए तो ये हो गया 29 हो गया और ये हो गया 7। तो आप बताइए अभी भी कहिएगा कि क्या कि अंतर 1-12 का है क्या? नहीं, अंतर और रेशियो चेंज होता है, रेशियो चेंज होता है, लेकिन दोनों के बीच का अंतर हमेशा समान चलना चाहिए। रेशियो कभी भी चेंज हो जाता है। अनुपात देखिए यहाँ इन दोनों के बीच का रेशियो 1 और कितना का है बताइए, 12 का है, तो यहाँ देखिए चेंज हो गया अनुपात। तो रेशियो दोनों का चेंज होगा लेकिन अंतर हमेशा समान होना चाहिए। कहीं भी लीजिएगा, अगर मान लिया जाए अभी एक पिता है वह 25 साल का है और उसका एक बेटा अभी जन्म लिया है, मान लिया जाए, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया 25 साल का। तो हमेशा कभी भी इसका दोनों के बीच का गैप का अंतर लीजिएगा तो हमेशा 25 साल का ही अंतर रहेगा, क्योंकि बेटा बढ़ेगा तो बाप भी बढ़ेगा, 4 साल बेटा बढ़ेगा तो 4 साल बाप भी बढ़ेगा। तो इन दोनों के बीच का एक बार शुरू में जो अंतर हो जाता है जन्म के समय, तो यथासंभव कहीं पर भी इन दोनों को लीजिएगा अंतर तो हमेशा समान चलता है। यही कॉन्सेप्ट ये इसमें लगता है। तो आइए हम इसको एक प्रश्न के अकॉर्डिंग से हम आपको क्लियर करने का कोशिश करते हैं। आयु संबंधी प्रश्न में हम लोग अनुपात से संबंधित प्रश्न हम लोग कर रहे थे, तो आइए इसमें एक प्रश्न ले लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, देखिए एक प्रश्न है कि ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 7:3 है। 8 वर्ष बाद ए और बी के उम्र का अनुपात 8 वर्ष बाद ए और बी के उम्र का अनुपात 2:1 हो जाएगा तो ए का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ए का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ए का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। इस प्रकार से ये प्रश्न है कि ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 7:3 है। 8 साल के बाद
12 साल के बाद ए और बी के उम्र का अनुपात जो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए का वर्तमान उम्र प्रेजेंट में ये कितना साल का है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप समझिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ए और बी के, देखिए ए और बी के उम्र का अनुपात देखिए 7:3 दिया हुआ है। तो ये कब का रेशियो है, ये प्रेजेंट का रेशियो है। ये कब का रेशियो है, ये प्रेजेंट का रेशियो है, वर्तमान का रेशियो है। और 8 साल जैसे इन दोनों में जोड़ देते हैं, 8 साल दोनों में जोड़ दीजिएगा तो उसके बाद अनुपात हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 2:1 का। 8 साल बाद हो जाएगा 2:1, रेशियो बनेगा 8 साल बाद। ये रेशियो कब बनेगा, 8 साल के बाद बनेगा। तो हमसे 8 साल बाद बने, 8 साल पहले बने, 5 साल बाद बने, 5 साल पहले बने, ये हमको नहीं देखना है। बस हमको इतना ही देखना है कि इन दोनों ए और बी का रेशियो, ए और बी का अंतर पहले कितना था। ए और बी का अंतर आप देखिए पहले 4 का है, इन यहाँ पर शुरू में 4 वर्षों का अंतर है और यहाँ पर देखिए 1 वर्षों का अंतर दिखा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इसके अंतर को केवल समान कर देना है। अंतर समान कैसे होगा, इसके अंतर, यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, तो इसमें ला के गुना कर देना है। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 4, तो इसमें ला करके आपको गुना कर देना है। बस यही करना है, तो अंतर दोनों का समान हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए, इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ से गुना कीजिएगा 3। यहाँ से 1 से गुना करने के बाद फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। लेकिन यहाँ हो जाएंगे देखिए 8 और यहाँ हो जाएंगे देखिए 4 हो जाएंगे। तो आप यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिए, ये बंदा ए जो है ये है और ये बी है। ये 7 से हो गया 8, ये 3 से हो गया 4, अनुपात में क्या बढ़ा 1, लेकिन 1 का वैल्यू अनुपात में बढ़ा है 1, लेकिन 1 बढ़ने, रेशियो 1 बढ़ने के लिए साल कितना लगा है 8 वर्ष का। साल कितना लगा है 8 साल। अनुपात देखिए यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया 8, तो 1 बढ़ा यहाँ से, और यहाँ हो गया 3, यहाँ देखिए हो गया 4, तो 1 बढ़ा, यहाँ से भी 1 बढ़ा, यहाँ से भी 1 बढ़ा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए दोनों का, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4, दोनों सेम हो जाएंगे। तो 1 बढ़ने के लिए 8 साल लगा है, 1 का वैल्यू 8 बता रहा है। तो आपसे 1 का वर्तमान उम्र आपसे पूछ रहा है, तो 1 का वर्तमान उम्र क्या है 7 साल। तो 7 का आप वैल्यू निकालिए। 1 का वैल्यू अगर बता रहा है 8, तो 7 का वैल्यू बताएगा 56 साल, 7 का वैल्यू बताएगा 56 वर्ष। और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा है कि बी का भी बताइए, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 24 साल और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा कि कभी भी अगर केवल यही देखना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है और इन दोनों के बीच का डिफरेंट से इसमें गुना कर देना, इन दोनों के डिफरेंट से इसमें गुना कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप खुद से देखिएगा, यहाँ 7 और यहाँ 8, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप, यहाँ जितना साल रहेगा उसके बराबर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ आप समझिए 7 है और यहाँ हुआ 8, तो कितना बढ़ा अनुपात में 1, यहाँ 3 था, यहाँ 4 बढ़ा। ये अपने आप सेम चीजें बढ़ेगा, खाली इन दोनों के बीच का अंतर से इसमें, इन दोनों के बीच के अंतर से गुना कीजिएगा। उसके बाद खुद देखिएगा ये सेम हो जाएगा। 3 से 4 और 7 से 8, 1 का अनुपात 8, तो 1 का अनुपात 8, तो 7 का वैल्यू हो जाएगा 56 और ये किसका रेशियो है 7, 7 का वैल्यू 56 और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएंगे। तो इस टाइप से और भी प्रश्न बनते हैं, आपको और भी प्रश्न करा के बताते हैं, लेकिन इसका बेसिक भी और आपको बताते हैं कि इसको बेसिक तरीके से हम और किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी इसका एक बेसिक था, लेकिन और किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर इसके वर्तमान उम्र को मान लिया जाए 7x और इस b को मान लिया जाए 3x और पूछ रहा है दोनों में वर्तमान उम्र ये दिया हुआ है, वर्तमान उम्र प्रेजेंट में है और दोनों में 8-8 साल जोड़ देंगे, क्योंकि एक तो 8 साल बाद भी दिया है। ये जो आपसे 2:1 होगा वो कब होगा 8 साल बाद, तो ये प्रेजेंट में 8 साल जोड़ देंगे, इसमें भी 8 साल जोड़ देंगे, तब हो जाएगा 2:1 और ये रेशियो में दिया है, इसलिए दोनों को हम बट्टा के रूप में लिखेंगे। आप इधर से गुना कर दीजिए, यहाँ हो जाएंगे 7x, 8 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 और इन दोनों से गुना कीजिए, यहाँ हो जाएंगे 6x और इन दोनों से गुना कीजिए, यहाँ हो जाएंगे 16। तो इधर से x इधर ले आइएगा तो बच जाएंगे x और इस x को उधर ले जाइएगा तो 16 में चल जाएगा -8, तो x का वैल्यू हो जाएगा 8। अगर x का वैल्यू आपसे पता चल गया तो a का वर्तमान उम्र जो था उसको माने थे आप 7x, तो a का वर्तमान उम्र जो होगा 7x माने हैं, तो 7 का 7 और x का वैल्यू आ गया 8, तो यहाँ से भी हो जाएंगे आपके 56 साल। और इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व करते हैं, इस तरीके से हमें आप इसको प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। और
फिर हम लोग ले लेते हैं एक नेक्स्ट प्रश्न को, इसी टाइप का एक दूसरे प्रश्न को हम लोग ले लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ से हम समझ लेते हैं केस नंबर 2 में क्या हो सकता है। यहाँ पर इसके बाद केस नंबर 2 में आते हैं कि यदि कुछ समय पहले या कुछ समय बाद का उम्र का अनुपात दिया हो। यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, वही रेशियो संबंधित पहले टाइप का कोई क्वेश्चन है, लेकिन केस नंबर उसको 1 और इसको बोलेंगे केस नंबर 2। यहाँ हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं केस नंबर 2, वो था केस नंबर 1 और ये था केस नंबर 2। यदि कुछ समय पहले और कुछ समय बाद का अनुपात दिया हो, बाद का अनुपात दिया हो। यदि कुछ समय पहले का अनुपात मतलब 2 साल बोलेगा, ए और बी के 3 साल पहले आयु का अनुपात 2:3 था और 5 साल बाद उसके अनुपात 2:7 हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्नों को यानी कुछ समय पहले और कुछ समय बाद का रेशियो दिया रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और वहाँ लिखा दिए थे कि यदि वर्तमान उम्र एवं कुछ समय बाद या पहले का उम्र, और यहाँ वर्तमान का एज पता नहीं रहेगा, रेशियो नहीं पता रहेगा, कुछ समय पहले का और कुछ समय बाद का अनुपात पता रहेगा, वर्तमान का पता नहीं रहेगा, तो वैसे प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आइए इसको देखते हैं। अब इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन एक ले लेते हैं। क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व ए एवं बी के 3 वर्ष पूर्व ए एवं बी के आयु का अनुपात ए एवं बी के आयु का अनुपात 4:7 था तथा 2 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो ए का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो ए का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो ए का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ये रहा आपका प्रश्न कि 3 वर्ष। अब देखिए यहाँ जो रेशियो दिया है वह कुछ समय पहले और कुछ समय बाद का रेशियो दिया है और आपसे वर्तमान आयु प्रेजेंट एज आपसे पूछना चाह रहा है। तो पूछना कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 3 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 था। 4:7 था। और फिर बोला जा रहा है 2 वर्ष बाद ए और बी के वर्तमान आयु 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि ए का वर्तमान उम्र क्या है, इसको आप ज्ञात कीजिए। तो आप समझिए, यहाँ से आपको समझाते हैं ए अनुपात बी। तो ए का रेशियो है 7 और अनुपात 7 और 4 का रेशियो दिया हुआ, लेकिन ये कब का रेशियो है इसको आपको जानना होगा। ये 3 वर्ष पूर्व का है। ये कब का रेशियो है याद रखिएगा, ये 3 वर्ष पूर्व का रेशियो है। और फिर 2 साल के बाद हो गया है 3:5। ये कब का है, 2 वर्ष बाद का अनुपात है। कब का है, यह 2 वर्ष बाद का अनुपात है। यह 2 वर्ष बाद का अनुपात है। तो अब आप समझिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए।
देखिए उससे ये मतलब नहीं है, हमसे मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का 3 साल बाद रहे 2 साल पहले रहे, अभी हम जस्ट आपको समझाएं, इन दोनों का विवाद डिफरेंट सेम चलना चाहिए। तो यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंट देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंट है 3, तो हम इसमें गुना कर देंगे 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंट है 2, तो हम लोग ऊपर में गुना कर देंगे 2 से, ऊपर में गुना कर देंगे 2 से। उसके बाद आप यहाँ से समझिए, ये हो जाएंगे देखिए 8 और ये हो जाएंगे 8 और ये हो जाएंगे 14 बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे 14। यहाँ से गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे ये 15। ये ए ही है और ये बी ही है। अब आप समझिए इस बात को, एज जो है 3, ये जो रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो जो आपसे दिया हुआ है ये 3 साल पहले है और ये 2 साल बाद है। तो 3 साल पहले यहाँ से आप समझिए एक बार दिया हुआ है, यहाँ से मान लीजिए ये प्रेजेंट है, वर्तमान में आयु है, इसके 3 साल पहले की आयु और 2 साल बाद की आयु दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक गैप है 3 साल और यहाँ से यहाँ भी गैप है 2 साल। तो यहाँ पूरे यहाँ से यहाँ तक गैप कितना साल का हो जाएगा, 5 ईयर का गैप हो जाएगा। कुछ साल पहले आप देखिए, वर्तमान अभी प्रेजेंट मान लेते हैं, कुछ साल पहले की आयु दिया हुआ है और कुछ साल बाद की आयु, इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 5 सालों का गैप हो जाता है। तो 5 ईयर, कुछ साल पहले और कुछ 3 साल पहले और 2 साल बाद, तो इन दोनों का गैप जो हो जाएगा वह 5 साल का हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझिए पहले और बाद में दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना का हो गया, गैप जो हो गया इन दोनों के बीच जो गैप दिया हुआ है 7, 8 से हो गया 9 और 14 से हो गया 15, यानी 1 का वैल्यू आपसे बोल रहा है, यानी रेशियो 1 का वैल्यू 3 और 2 5 वर्ष का अंतर है, 1 का वैल्यू 5 वर्ष का अंतर है, 1 का वैल्यू 5 वर्ष है। तो ए का वर्तमान उम्र ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये का है 8, तो 8 का वैल्यू हो जाएंगे 40 वर्ष, 8 का हो जाएंगे 40 वर्ष। लेकिन याद रखिएगा इसका तो हो जाएगा 40 वर्ष, लेकिन 40 वर्ष कब, ये रेशियो कब का था, 3 साल पहले। तो 3 साल पहले ए रहेगा 40 साल का। जो व्यक्ति 3 साल पहले 40 का है वो अभी वर्तमान में कितना हो जाएंगे, 43 साल का। तो ये हो जाएंगे आपके, अगर कोई व्यक्ति, आप यहाँ से समझिए, अगर कोई व्यक्ति 3 साल के पहले 40 का है तो अभी वर्तमान में 3 साल तो बड़ा होगा, तो इसका वर्तमान हो जाएंगे कितने, 40 वर्ष। और ये आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए ए का वर्तमान उम्र बराबर, ए का वर्तमान उम्र बराबर 40 साल है। ये रेशियो कब का है, जब आप गुना कर दिए हैं 8 से, तो ये रेशियो कब दिया था, 3 साल पहले का रेशियो है। आपको 3 साल के बाद का निकालना है, वर्तमान ये 3 साल पूर्व का रेशियो है। तो वर्तमान तो निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 3 आप ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ निकल जाएंगे 43 ईयर और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएंगे। ये हो जाएंगे 43 ईयर और ये आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और अगर यदि आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करना चाहते हैं, अगर यदि आप इस प्रश्नों को इस प्रकार से सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए उसको मान लेते हैं 4x, इसको मान लेते हैं 7x, ऐसे मान लिए। अब ये दिया हुआ है, ये जो रेशियो है 3 साल के पूर्व है, तो 3 साल जोड़ दीजिएगा, ये 3 साल जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा वर्तमान में, 3 साल जोड़े तो हो गया वर्तमान में। अब रेशियो दिया हुआ है ये 3:5, ये कब दिया हुआ है, 2 साल बाद का दिया हुआ है, तो ये वर्तमान के 2 साल बाद, तो यहाँ 2 जोड़ना पड़ेगा और यहाँ 2 जोड़ना पड़ेगा। आप इधर से इधर और इधर से इधर गुना कीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए 20x और यहाँ हो जाएंगे 3 2 5 25 हो जाएंगे। यहाँ पर इधर से इधर गुना कीजिए, 7 तिया हो जाएंगे 21x और यहाँ 5 तिया हो जाएंगे 15, प्लस का हो जाएंगे 15 साल। अब इस x को अगर आप उधर ले जाते हैं, x को उधर ले जाते हैं तो 21x में 20x चल जाएंगे तो केवल x बचेंगे, और उसको अगर आप इधर ले आते हैं तो यहाँ से 15 और 10 25, x का वैल्यू कितना आ जाएंगे 10 साल, x का वैल्यू क्या हो जाएंगे 10, x का वैल्यू क्या निकल गया 10। तो आपसे पूछा जा रहा है a का वर्तमान उम्र, a का वर्तमान उम्र बराबर, तो a का क्या मान है 4x, तो 4x, और याद रखिएगा ये 3 साल पहले का आयु है 4x और 3 साल पहले का, तो वर्तमान देखिए यहाँ से यहाँ तक वर्तमान होगा 4x + 3, तो 4x + 3 का वैल्यू, ये 2 साल और जोड़ दीजिएगा तब वर्तमान में आ जाएगा। तो वर्तमान में नहीं जाना है, 4 और x 4 भविष्य में चल जाएंगे, मतलब 2 साल बाद हो जाएगा, उसका रेशियो निकल जाएगा।
तो 3 साल पहले और x का वैल्यू आया है 10 और प्लस 3 जोड़ देंगे 10 चौक 40 और 3 43 वर्ष। यहाँ से भी और इस तरीके से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखें केवल एक टाइप का प्रश्न अभी देख रहे हैं, आयु से संबंधित प्रश्न, सॉरी अनुपात से संबंधित प्रश्न। अब हम लोग जब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन, गुणात्मक रिलेशन यदि दिया रहेगा ए बी से 3 गुना आयु है, बी सी से 8 गुना आयु का है, तो उस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।